चलो एक और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 10 क्लास 10 सर्कल का पार्ट 2। समझो बात को ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसका प्रूफ तक किया था। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो वो प्रूफ याद है तो सीधे से सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है। तो इसमें पूछा क्या गया पहले उसको देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है सर। ये एंगल 90 है, ये साइड 8 है, ये 6 है। तो पक्की बात है AC tan हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम लगाते हैं तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB क्या है, ये 8 का स्क्वायर, BC का 6 का स्क्वायर, AC का। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई, पक्की बात है AC की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। यहाँ तक हमसे बोला गया रेडियस फाइंड करो। क्या फाइंड करो डियर, ये R फाइंड करना है। वैसे तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है कि R इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस C अपॉन 2। A ये होती है, B ये C होती है हाइपोटेन्यूज बाय A भी किसी को भी ले लो। तो अदरवाइज क्या 8 प्लस 6 माइनस 10 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी आ गया, अगर ऑब्जेक्टिव में आए या किसी में भी आया तो आप कर सकते हो ऐसे भी। बट बच्चे लोग कहते हैं सर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है मान लो, फिर हम कैसे करें। बहुत सिंपल सी बात है, देखो सेंटर से जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाते हैं एंगल 90 बनता है। तो ये भी 90 और ये भी 90, P Q R, पक्की बात है, यस और नो। अब इसको इससे मिला दो, यार मिल जा भाई। इस तरीके हमने ला दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा भैया, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट कितनी R, यस और नो। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ एरिया AOC, तो 1/2 बेस 10 और हाइट ये भी R ही होगी, ये भी R होगी, तो 10 इंटू R। और एरिया BOA या AOB कुछ भी बोल दो, 1/2 बेस इंटू कि सर आप इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों लगाया भैया। देखो ये ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड है 90 है, तो हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या एरिया ABC मिलेगा। थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो मत बोलो बेटे 3R 5R एंड 4R सेंटीमीटर। यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखो ही है। अगर इन तीनों एरिया को ऐड करें तो क्या एरिया ABC आएगा निकल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। ये क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 8 इंटू 6। और अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो भी तो ABC निकल के आएगा, तो ऐड करो 5 3 8 4 12, 12R इक्वल्स टू 24 और 12 दूनी 24। तो R की वैल्यू कितनी आ गई। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या किया, इन छोटे छोटे एरिया को ऐड किया। ये हमारे NCERT में भी क्वेश्चन इस टाइप का ना, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक 11 या 12 एक्सरसाइज 10.1 का। कोई डाउट है तो बताइए। दोनों तरीके से आप करके आ सकते हैं ये, लेकिन भैया ऑब्जेक्टिव में करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो ये करके आओगे तो ये रटी हुई बात इसको मान के आपका गलत कर दिया जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। तो जब डाउट है तो पूरा वाला करके आओ प्रॉपर वे से। पक्की बात है, जल्दी कर दिए क्या, ये सिंपल है यार बच्चों वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मोस्ट लगा सकते, अगर ये आ जाता तो 99% बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, जैसा आप लोगों से भी नहीं हुआ किसी बच्चे से। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल मेड बाय एनी कॉर्ड विद टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। बहुत से बच्चों तो इसकी हिंदी समझ नहीं आती पहले तो, बट मैं आपको बता दूं जो ये प्रूव करना है ये एक थ्योरम है, और इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये जो पूरी बात कही है ना, ये एक क्या है थ्योरम है, और इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या चमका, अगर हो सकता है कि इतनी बकवास ना दे के डायरेक्ट बोलना प्रूव करो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, तो इसीलिए मैंने उसका नाम बता दिया। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन में टेंजेंट देखा तो आंख बंद करके
एक सर्कल बना दो, क्योंकि टेंजेंट कहाँ बनता है, सर्कल पे ही बनता है। चलो आंख बंद करो और भैया, हाँ गुड। चलिए अब एक टेंजेंट बना दो, जब ये टेंजेंट की बात कर ही रहे हैं तो ये हमने क्या किया भैया, एक टेंजेंट बना दिया, ये सर्कल का एक सेंटर होगा। चलिए कह रहे हैं कि अब ये जो टेंजेंट है ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को होते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहे हैं एक कॉर्ड है जिसने इस टेंजेंट के साथ एंगल बनाया, टेंजेंट बोलते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ एंगल बनाया। तो मैंने भैया एक कॉर्ड ये ली, ये कॉर्ड है ए बी। अब ये क्या किया, इसने एंगल बनाया। समझना बात को, ध्यान में क्या बताना चाह रहा हूं, ये समझेंगे बहुत ध्यान से, अच्छे से। इसका नाम मैंने दिया O और इसका नाम मैंने क्या दिया, C। ठीक है सर, पक्की बात है। अब एक एंगल जो ये है, मान लो सपोज ये एंगल थीटा है, तो इसका अल्टरनेट ये भी थीटा होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। देखो अब समझो कैसे, समझेंगे ध्यान से। ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल ये बना, क्योंकि एंगल जब भी बनता है तो कम से कम दो लाइन तो होनी चाहिए। आप अगर इस एंगल का नाम लो, ठीक है, या आप इस एंगल का नाम लो, ऐसे ऐसे करके पढ़ो, तो ये कॉर्ड दोनों में आ रही है। बट हम उस पर नहीं जाएंगे, बेसिक सी एक बात समझेंगे कि ये अगर एक कॉर्ड से एंगल बन रहा है और एक एंगल इस ट्रायंगल के बाहर बनना है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है सर, ऐसा आपको प्रूव करना है, ये एंगल इसके बराबर, ऐसा आपको प्रूव करना है। पहले तो ये जान लो ऐसा होता है, तो हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए, टू प्रूव कह रहे हैं कि एंगल सी ए बी इक्वल एंगल सी बी, हाँ कोई नाम दे दो, चलो ए बी सी डी, हाँ इसका नाम दे दो डी, दे दो ई। पक्की बात है जी। तो सी बी डी। चलिए अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ कैसे करेंगे। अब यार एक बात सुनो, क्या एक बात सुनो, शांत रहो शांत रहो शांत। ये थीटा हमने लेट गया, ये तो प्रूफ ही करना है। अभी कैसे हम बोल सकते हैं, हमको, अब मैंने इसको थीटा लेट कर लिया, ठीक है भैया, बहुत खुशी की बात है। अब हमने क्या किया, इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब भी मिलाते हैं एंगल कितना बनता है, मैंने क्या किया, इसके साथ ये मिला दिया। कोई दिक्कत, ए बी सी डी, ई नाम दे दिया इसका, ई नीचे आ गया तो एफ दे दो। चलिए ठीक है सर। तो ये पूरा एंगल कितना है 90, उसमें थीटा कम हो गया तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। क्लियर है, पक्की बात है भैया। जब कभी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लास 9th में चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रूफ भी किया था। गॉट इट। चलिए जी, अच्छा अब जो लाइन में करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ लाइन, उसको देखेंगे सारे बच्चे। मैंने इससे इसको मिलाया, आपको सर क्यों मिलाया, डाउट है ना सर, कैसे सर कुछ भी मिला दे, तो ये कौन सा तरीका है, ये कहते हैं हम क्या सोचे, समझो समझो डियर। जो ये एफ बी है ना, ये क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर है तो इसकी इधर सेमी सर्कल और इसके इधर सेमी सर्कल, और डायामीटर के साथ जब भी कोई एंगल बनता है वो कितना होता है डियर, 90। तो क्या ये एंगल 90 नहीं हो गया, क्या ये एंगल 90 नहीं हो गया। पहले तो मैं बिना लिखे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर लिख भी देंगे इसको। चलो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा एंगल ए बी सी क्या होगा, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। पक्की बात है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ सी बी एंगल कितना होगा 90, तो यहाँ पे लिख दो एंगल मेक इन सेमी सर्कल। एंगल मेक इन, पक्की बात है। अच्छा अब एक ट्रायंगल देखो यार, एक ट्रायंगल देखो एफ सी बी, दबा के देखो एफ सी बी को, दबा के देखो एफ सी बी को, केवल एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, पक्की बात है ना। तो एक एंगल उसमें क्या है 90 माइनस थीटा, एक एंगल क्या है 90, और ये हमको पता नहीं, मान लो ये एंगल एफ है, इनका सम कितना हो गया 90 90 180, कैंसिल हो गया, थीटा उधर गया, तो एंगल एफ कितना हो गया, पक्की बात है। क्या हम इसको थीटा बोल सकते हैं। अब जाना पड़ेगा क्लास 9th में, चलें। तो एक बात सुनो, क्या
क्लास 9 में बोला गया था अगर ये एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इससे एक तो ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। हो गया ना प्रूफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू थीटा, क्यों एंगल मेक इन सेम एंगल मेक इन सेम सेगमेंट। क्या चमका? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो। ओह हो कहाँ पकड़ना है मुझे। थीटा, क्या बी एस सी थीटा होगा ना? जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ। प्रूफ बहुत सिंपल है, आप डाउट बताइए। कौन सा ये देखो, ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया, तो ये रहा सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला। तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाली सब बराबर होते हैं आपस में। तो ऐसे ये कॉर्ड है, जितने भी बनेंगे सब बराबर। क्या चमका? अरमान मलिक, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देख लो सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है। डायग्राम दिया गया है आपको और ये बोला गया है कि जो ए बी है ये क्या है, डायामीटर है, मतलब सेंटर से होता हुआ जा रहा है। ए ओ क्यू एंगल 58 है और आपको फाइंड करना है बी टी ए, मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है सर। अब एक बात सुनो यार, देखो अगर ये एंगल 58 है तो यार हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? इसको हम 180 से माइनस कर दें क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर मैं आपसे बोलूं डियर बी ओ क्यू, तो ये 180 माइनस 58, तो बी ओ क्यू क्या हो गया भैया, 120। यहीं से एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा लॉजिक है जो हम हर किसी को पता है लेकिन दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाता है। क्या? ओ क्यू और ओ बी रेडियस है, पक्की बात है सर। ये एंगल 122 आ गया, ये साइड आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस है। तो अगर ये एंगल जो है वही तो ये एंगल होगा। अगर आपसे मैं कहूँ ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x। और अगर ट्रायंगल मैं लेता हूँ बी ओ क्यू, तो x प्लस x प्लस 122 इक्वल्स टू 1, तो 2x। तो ये क्या आ गया, 2 से डिवाइड कर 29 आ गया। ये तो x निकल गया है ना 29, हमसे तो t पूछा था। अब यार एक बात सुनो, अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल लो ए बी टी, ए बी, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये कितना हो गया, 90, क्योंकि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो एंगल क्या होता है, बात खत्म। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180। एंगल ए कितना डियर, 90, और बी कितना है, 29, और एंगल टी तो निकाल लेंगे। तो ये 180 से जाके माइनस कर देंगे 61। एंगल टी कितना आ गया डियर, तो सिंपल था ये तो। बस होता क्या ना कि ये स्ट्राइक नहीं, अच्छा स्ट्राइक नहीं कर पाता मैं। चलो छोड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनो क्या कह रहे हैं। एक ये आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है सर, और ये एंगल 120 दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना सॉरी, ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। तो ओ आर, जैसे इन्होंने बोला ओ आर, ओ से आर को मिलाया, और ये हम पढ़ चुके छोटी क्लास से, मतलब 9th में, कि ये अगर 120 है तो ये कितना होगा भैया, 60 होगा, और ये कितना होगा, बीचों बीच से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कौन को बनना, आप प्रूफ करके दिखा दो। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना हो डियर, एंगल कितना होगा, पक्की बात है। अच्छा, और पी आर और आर क्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी हमको पता है। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्यों है ये, समझेंगे सारे बजे। इसमें लगेगी ट्रिगोनोमेट्री। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा। तो हम इसमें लगाएंगे cos 60। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ आर में, अब देखो 60 के सामने वाला एंगल, मतलब एंगल के सामने वाला
परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos 60 इक्वल टू पाकिस्तान भूख गया पैसा B/H। cos 60 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है PR और हाइपोटेन्यूज कितनी है OR, क्रॉस मल्टीप्लाई OR इक्वल टू 2PR। अब देखो प्यार को लिख सकते हैं प्यार प्लस प्यार, हाँ कितना समझ आया। अब जो PR है और RQ ये आपस में तो इक्वल, तो मतलब अगर कहीं लिखा है प्यार तो आप इसको RQ बोल सकते। अब सुनो, अगर तुम मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोलो कि हम तुमको RQ करते हैं तो मतलब बंदा समझ नहीं पाएगा कि हमने तो मैथ में पढ़ा है ना ये कि प्यार और RQ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। भाई तो सर हम यूज करेंगे कितना